हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज से हम अपने कंप्यूटर में जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर हम एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का वीडियो जो पूरा सिलेबस को कवर कर रहा है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन जो आपका पेपर होने वाला है या अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने जा रहे हैं व्यापम के द्वारा आयोजित होने जा रही है, उनमें कंप्यूटर का अगर सेशन है, आई मीन कंप्यूटर का अगर सिलेबस में वो इंक्लूड है, तो सारा पोर्शन, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। ऐप में वो अपलोड है। अगर आपको परचेस करना है तो आप ऐप में जाके उसे परचेस कर सकते हैं। यूट्यूब में मैं फ्री वीडियोस प्रोवाइड करने जा रही हूँ जो किस पे डिपेंड होगा, एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सिलेबस के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। सारा पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है एक एक कंटेंट के ऊपर, एक एक चीजों के ऊपर, तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, उस कोर्स को जाके परचेस कर सकते हैं। और फ्री में मैं अब प्रोवाइड करने जा रही हूँ आपको आज से कंप्यूटर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है या तो वो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम आज से अपने इस सेशन की। सबसे पहला जो टॉपिक कवर होने जा रहा है वो होगा कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रहता है, जो भी कंप्यूटर का बेसिक एक चीज होता है वो, या इंट्रोडक्शन पार्ट, वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय आ जाएगा और उसके बाद हम इनपुट आउटपुट देखेंगे या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर मैं सीरीज, तो ये पूरा सीरीज जो चलेगा अभी, उसमें सारा कुछ सिलेबस में जो भी है सब कुछ कवर हो जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, और अगर आपको वो पूरा कंटेंट देखना है तो आप वीडियोस को परचेस कर सकते हैं ऐप में जाके। कुछ वीडियोस पहले की मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में, कंप्यूटर की जो थी, जो कि फ्री वीडियोस थी। उसके बाद बाकी का बचा सिलेबस सब कुछ वो एक ऐप में, ऐप के फॉर्म में, उसमें ऐप में आपका अपलोडेड है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। तो आज जो हम क्लास कवर करने वाले हैं वो एमसीक्यू किस पे बेस्ड होगा, कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उस पे होने जा रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक बेसिक सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी क्योंकि अभी यूट्यूब में ये फ्री वीडियोस है, तो एमसीक्यू मैं करा रही हूँ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा कि मैं पूरा हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाऊं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते चलूं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द, ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। ठीक है, ग्रीक भाषा, उसके कौन से शब्द, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ, इसका अर्थ क्या है, गणना करना। अब देखिए बेसिक जो रहता है कंप्यूटर, उसका वर्क क्या रहता है, तो उपयोगकर्ता से निर्देश यानी कि इनपुट को, ठीक है, जो निर्देश है मतलब वो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, निर्देश यानी कि क्या हो गया, वो इंस्ट्रक्शन, इसको स्वीकार करता है। इनपुट के साथ क्या करता है, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। जो निर्देश इसको मिले हैं यानी कि जो इनपुट मिला हुआ है, ठीक है, जो इनपुट मिला हुआ है इसको क्या काम करता है, वो प्रोसेसिंग का काम करेगा। ठीक, प्रोसेसिंग का काम करेगा और प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, जो रिजल्ट हमें देता है या परिणाम जो मिलता है हमें, वो किस फॉर्म में मिलता है, आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, आउटपुट। तो बेसिक जो इसका काम है वो क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब जब आपको रिजल्ट मिलता है, जब वो आपको आउटपुट प्रदान करता है कंप्यूटर, तो जो जानकारी है, जो रिजल्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या करता है, उसे स्टोर भी करता है। क्या करता है, उसे स्टोर भी करता है। ठीक, ओके, एक सेकेंड में, चलिए देखिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंप्यूटर शब्द किससे बना है, कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसमें
कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी आपने अपना काम कर दिया, आपने इनपुट दे दिया, अब वो प्रोसेसिंग खुद करेगा और आपको रिजल्ट आउटपुट लाके स्वयं देगा। ठीक है, इसलिए से क्या 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 कहा गया है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक। खुद से चलने का अर्थ ये नहीं होता कि आपको इसको ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली ह्यूमन का इंटरेक्शन जरूरी है, लेकिन जब आपने उसे इनपुट दे दिया तो वो अपना काम फिर स्वयं करेगा। ठीक है, यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डेटा का विश्लेषण करता है, तीव्र गति से करता है। ठीक है, स्पीड रहती है, एक्यूरेसी रहती है और कोई गलती नहीं करता। यह आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट के फॉर्म में फिर क्या करता है? आपको दिखाता है। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो वो किस प्रकार बनता है? देखिए, इनपुट पहले क्या हो जाएगा? इनपुट यानी आपने उसे डेटा दी, इंफॉर्मेशन दी, उससे वो क्या करेगा? प्रोसेसिंग का काम करेगा। ठीक है, यानी प्रोसेस, और फिर आपको क्या दिखाएगा? रिजल्ट शो करेगा। अब हम क्या पढ़ते हैं? इनपुट जो भी डिवाइस है, जो भी उपकरण है, डिवाइसेस जिनकी मदद से हम इनपुट दे पाते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, उदाहरण के लिए कीबोर्ड है। कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? कंप्यूटर को आप डेटा निर्देश देते हैं। आप जो भी चीजें एंटर करती है वो आप इनपुट डिवाइस के तौर पे कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू भी आप इनपुट देते हैं। वो क्या काम करता है? उसे प्रोसेस करने का काम करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट शो करता है। तो जो डिवाइसेस आपको आउटपुट दिखाएं, रिजल्ट दिखाएं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर में आपको शो हो जाता है। प्रिंटर क्या काम करता है? आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का, और कैसे इसका काम होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट। ठीक, तो क्या इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसा रहता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब स्टोरेज दोनों समय पर करता है ये स्टोरेज का काम, यानी कि भंडारण का काम। ठीक है, क्या करता है? इनपुट आपने दिया, वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होते वक्त भी जो आपने डेटा दिया है वो उसको स्टोर करके रखता है, वन बाय वन वो सॉल्व होता है ना। जैसे आप देते जा रहे हैं डेटा, उसे वो वैसा सॉल्व करते जा रहा है, प्रोसेस करते जा रहा है, तो उस समय भी उसको स्टोरेज की जरूरत है। उसके अलावा जब वो आउटपुट दे दिया, रिजल्ट उसने दे दिया, उसके बाद भी वो क्या करता है? रिजल्ट को स्टोर करके रखता है। तो स्टोरेज ऐसा बनेगा, सीक्वेंस जब हम बनाते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज का काम यहाँ बराबर चल रहा है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए फ्लो चार्ट बनाने के लिए कि किस प्रकार से यूज होता है कंप्यूटर, कैसे दिखाता है अपना काम, वो कैसे करता है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, तो आपके सीजी व्यापम के पेपर में 2015 में, 17 में, कई बार दूसरे भी अदर स्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीक्वेंस। 4 आपको दिए रहते हैं ऑप्शन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, आउटपुट एंड देन स्टोरेज। ठीक, तो ये इसका सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में कंप्यूटर अपना कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ध्यान रखना है प्रोसेसिंग कहाँ दिया हुआ है, स्टोरेज कहाँ दिया है, और उसी जगह पे फिर आपको उसे पुट करना है। आप आंसर अच्छे से चेक करिएगा। तो क्या हमने पढ़ा अभी तक कि उपयोगकर्ता से निर्देश को स्वीकार करता है, उसी निर्देश को स्वीकार करने को क्या कहते हैं? हम इनपुट कहते हैं, और उसके साथ प्रोसेसिंग करके, इनपुट को प्रोसेस करके जो भी आपका वांछित परिणाम है, ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट है, उसे ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट, तो वो प्रदान करता है और फिर जानकारी को स्टोर करके रखता है, जिसे हम स्टोरेज कहेंगे। समझ में आया आप सभी को? तो ये एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर था। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो भी बेसिक चीजें आएंगी वही मैं आपको बता पाऊंगी। डिटेल्ड आपको जानना है तो आप बिल्कुल ऐप से जाके परचेस कर सकते हैं। बाइनरी डिजिट मशीनी भाषा ही समझता है, कंप्यूटर जो आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज यानी मशीनी भाषा ही समझता है। ठीक है, मशीनी भाषा ही समझता है, जो कि क्या होता है? 0 एंड 1, यानी हम इसे बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। 0 और 1 के रूप में कोडेड रहता है ये। ठीक, कंप्यूटर का मुख्य घटक हम किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं, क्योंकि उसी में सारी चीजें इंस्टॉल्ड रहती है। मदरबोर्ड में प्रोसेसर वगैरह रहता है जो कि प्रोसेसिंग के लिए बने होते हैं। चलिए अब हम आज का सेशन अपना ये शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर अब देखेंगे। जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग होता है, देन आउटपुट डिवाइस होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है दूर संचार, बैंकिंग, चिकित्सा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है या मुख्य कार्य नहीं है?
डेटा को संग्रहण करना, डेटा का भंडारण करना, डेटा विश्लेषण करना या डेटा प्रोसेसिंग करना। संग्रहण करना बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि देखिए, हाँ, संग्रहण करना, क्योंकि जब तक वो कलेक्ट नहीं करेगा, संग्रहण मतलब कलेक्ट करना, तो कलेक्ट नहीं करेगा, आपने उसे इनपुट दिया, इनपुट देगा तो वो उसे कलेक्ट करके रखेगा ना अपने पास कि अच्छा आपने ये इनपुट दिया और इसी का ही प्रोसेसिंग मुझे करना है। भंडारण मतलब स्टोरेज, तो स्टोरेज तो बिल्कुल करता है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तो करता ही है, जो आपने इनपुट दिया उसको प्रोसेस तो करेगा, रिजल्ट दिखाएगा, फिर उसको स्टोर करके रखेगा, यानी कि संग्रहण भी है, भंडारण भी है और प्रोसेसिंग तो है ही। क्या है? डेटा विश्लेषण नहीं है, एनालिसिस करना, वो उसका मुख्य क्रिया नहीं है, इसमें मुख्य क्रिया की बात की जा रही है। हालांकि कई कंप्यूटर ऐसे बनते हैं जो साइंटिफिक यूजर्स के लिए बने, उसमें तो उसको एनालाइज ही करना रहता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, सामान्यतः क्या चीज नहीं करता है वो। तो डेटा संग्रहण करता है, डेटा भंडारण करता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा विश्लेषण उसकी मुख्य क्रिया नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक, कौन सा इन दोनों ऑप्शन में से क्या चीजें सत्य है और कौन सा असत्य है, आपको ये चीज चेक करना है। या दोनों सत्य है या दोनों ही असत्य है। सीपीयू का सीयू वह स्थान है जहां डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन यानी कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। ये पूछ रहा है कि सीपीयू इनपुट है आपका, है ना, आउटपुट है, और प्रोसेसिंग का काम कहाँ हो रहा है? सीपीयू में होता है। प्रोसेसिंग का काम यही है। उसके बाद स्टोरेज जो कि मेमोरी में होता है। तो सीपीयू किस किस भाग से बना है, ये मैंने प्री वीडियोस में भी आपको बताए हैं, प्लेलिस्ट में उसका बना हुआ है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आप वो देख सकते हैं। सीपीयू वह भाग होता है जिसमें आपका प्रोसेसिंग का कार्य हो। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? एएलयू, सीयू मतलब हमने पढ़ा है कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सीयू क्या वह स्थान है जहां डेटा प्रोसेसिंग के दौरान जो निर्देश उसे मिले थे, इंस्ट्रक्शन मिले थे, उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी कि उसका निष्पादन हो रहा है। क्या कंट्रोल यूनिट वो स्थान है? सत्य है या असत्य है? दूसरा ऑप्शन, सीपीयू का एएलयू, अब एएलयू की बात हो रही है, सीपीयू का एएलयू वह स्थान है जहां डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन होता है। यानी कि दोनों चीजें सेम है, बस पूछ रहे कि क्या सीयू वह स्थान है जहां डेटा प्रोसेसिंग के दौरान इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, निष्पादन होता है, या एएलयू वह जगह है। इस दोनों में आपको आंसर ढूंढना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो असत्य है, वो गलत है। सीपीयू का सीयू वह स्थान नहीं होता, वो तो कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? अपने नाम से ही आप समझ में आ जाएगा, कंट्रोल करने का काम करता है। वो जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, सीक्वेंस वाइज हो, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। जबकि डेटा का वास्तविक निष्पादन, प्रोसेसिंग के दौरान जो निर्देशों का वास्तविक निष्पादन है, जो सॉल्व हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? अरिथमेटिक में। इसीलिए उसका नाम क्या है? अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जहां पे आप कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं, लॉजिकल एंड और नॉट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसीलिए वो काम एएलयू में होता है, सीयू का वह काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट का नाम से ही आप समझ आ रहा होगा ना आपको कि कंट्रोल करता है, यानी कंप्यूटर के जो सभी कार्य हैं उसको नियंत्रित करता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच बैलेंस बना के चलता है कि हार्डवेयर से जो आपने इसे दिए हैं इंस्ट्रक्शन, उसको सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें क्या होती है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा की जाती है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम यानी नाड़ी तंत्र कहते हैं। तो ये अगर पूछ दिया जाए कि सीपीयू का वह कौन सा भाग है जिसे नर्व सिस्टम कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र है, यानी कि नर्व सिस्टम है, जो पूरा नर्व सिस्टम। ठीक है, क्या करता है कंट्रोल यूनिट? सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी उसको फॉलो करना है, उसमें लाइन से सूची सीरीज बनी होती है, उसे इंस्ट्रक्शन सेट हम कहेंगे, और ये सीक्वेंस वाइज फॉलो होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो ये पूरा कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है, लेकिन असली वास्तविक निष्पादन कहाँ किया जाता है? एएलयू में किया जाता है। ये भी सीपीयू का प्रमुख भाग है। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि गुणा हो गया, जोड़, भाग, ये सारी चीजें, या एंड और नॉट के द्वारा, यस नो, हम ये सारी चीजें करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। और एक होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी मतलब जहां पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब।
कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें एग्जाम में, हम क्या होता है कई बार हड़बड़ी में होते हैं या नर्वस होते हैं, तो हम क्वेश्चन में कई बार होता है कि कौन सा नहीं है और कौन सा है में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक करते हैं, हालांकि वो हमें आता होता है, फिर भी हमसे वो क्या होती है, गलती हो जाती है वहां पे। फिर जब हम आके चेक करते हैं तब देखते हैं कि अच्छा इसमें तो कौन सा है पूछा था हमने, कौन सा नहीं है लगा दिया, या कौन सा नहीं है पूछा था हमने लगा दिया हड़बड़ में। तो क्वेश्चन हमेशा आप आराम से ध्यान से पढ़िएगा, खासकर जो इस टाइप से पूछे कौन सा है या कौन सा वर्णन करता है या नहीं करता है ना, मुख्य क्रिया नहीं है जैसे इसमें पूछा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी और मदरबोर्ड। इसमें मुख्य घटक कौन सा है, मेन कंपोनेंट इसमें से कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, मदरबोर्ड ही क्या है, जिस जो सीपीयू के अंदर रहता है, जिसमें की सारी चीजें आपकी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जो भी चिप है वो सारी चीजें वही लगी होती है, मेन बोर्ड हम मदरबोर्ड को कहते हैं, तो वही मुख्य घटक है सबसे मेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा में परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी जो आपने इनपुट दिया था जब वो प्रोसेसिंग हो गया, तो अब जो उपयोगी जानकारी है या डिजायर्ड रिजल्ट है आपका, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगी ताकि दोनों मीडियम के बच्चे, हालांकि जो मेजोरिटी होती है वो हिंदी मीडियम बच्चों की है, बिल्कुल है, हमारे ऐप में जो फॉलो करते हैं, हमारे हमें हमें जो देखते हैं यूट्यूब में, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के भी रहे हैं ना, तो मैं दोनों मीडियम का ही, दोनों भाषा का प्रयोग करूंगी जहां अलग अलग आए। अब जैसे सीपीयू है, सीपीयू हिंदी में भी हम वही बोलेंगे, इंग्लिश में भी हम वही बोलेंगे, तो कंप्यूटर में वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भाषा में, लेकिन जो कुछ कुछ चीजें हैं मैं उसमें बताऊंगी आपको। तो उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, अब मुझे उपयोगी जानकारी प्राप्त करनी है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को अभी मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, है ना। जानकारी देने की प्रक्रिया को आप इनपुट बोलेंगे, प्रोसेसिंग जो होता है उस वो प्रोसेसिंग कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे वर्क का काम होता है, प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद जब आपको रिजल्ट दिखाया जाता है, परिणाम दिखाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है। पहला ऑप्शन है आपका वर्ड प्रोसेसिंग दिया हुआ है, दूसरा है गेम्स खेलना, तीसरा है इंटरनेट ब्राउज करना, तो कौन सा एक उपयोग है इसका। वर्ड प्रोसेसिंग बिल्कुल होता है, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, जैसे एमएस वर्ड है आपका, एमएस वर्ड क्या काम करता है, एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग ही कहलाता है, वर्ड प्रोसेसर कहलाता है वो, जहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हैं, उसके साथ आप इंसर्ट कर सकते हैं कई सारी चीजें, ड्राइंग पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर के द्वारा, बिल्कुल होता है। गेम्स आप खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, बिल्कुल, सबसे मेन तो वही है आप लोगों के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें तीनों ऑप्शन दिया हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंप्यूटर क्या एक मल्टीटास्किंग डिवाइस है ना, अलग अलग कार्य हम उस पर कर सकते हैं, एक से अधिक कार्य एक ही समय पर आप कर सकते हैं। आप चाहे तो एक तरफ गेम्स खेल सकते हैं, या वर्ड आप डॉक्यूमेंट कुछ काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज करेंगे, बाजू में आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, वहां से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ फाइल्स खोल रहे हैं जिसे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो सारा चीजें क्या है, साथ में चलता रहता है, तो मल्टीटास्किंग डिवाइस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर निम्न में से किन 4 बेसिक फंक्शन के लिए हार्ट का प्रयोग करता है। इसमें जो आपको मैंने सीक्वेंस बताया था, ठीक है, जो 4 सीक्वेंस था, जस्ट आपको वही लिखना है कि कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, निष्पादित करते हैं, तो क्या क्या चीजें फॉलो होती है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज या और एनालिसिस, क्या ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, क्या ऐसे फॉलो होता है। दूसरा, इनपुट, स्टोरेज, ऑल्टरेशन और आउटपुट, क्या ये है सीक्वेंस। तीसरा, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, और चौथा, आउटपुट, इनपुट, एनालिसिस और व्यूइंग। तो ऑब्वियसली अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया जो मैंने बताया, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्टोरेज है वो दोनों टाइम पे होता है, तो आपको ऑप्शन देखना है, अगर इस देखिए कभी भी दोनों चीजें साथ में नहीं देंगी, यहाँ पे स्टोरेज और एनालिसिस दे दिया है, या स्टोरेज और आउटपुट दे दिया है, कभी भी ऐसा नहीं देगा स्टोरेज और आउटपुट या आउटपुट या स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज दोनों समय पर हो रहा है। तो अगर एग्जाम में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज दिया हो तो वो सही होगा, अगर एग्जाम में लिखा है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट,
तो वो सही होगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि स्टोरेज दोनों समय पर हो रहा है। जब प्रोसेसिंग हो रहा है उस दौरान भी रिजल्ट स्टोर होता है, और जब उसने आउटपुट दिखा दिया तब भी वो रिजल्ट स्टोर होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि इनपुट है, प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट है और स्टोरेज, ऐसा दिया है तो वो आंसर होगा, और अगर ऐसा दिया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी एनालिसिस नहीं, ऑल्ट्रेशन नहीं, एनालिसिस व्यूइंग नहीं होगा, कभी भी दोनों साथ में नहीं देगा ऑब्वियसली, है ना। स्टोरेज और आउटपुट, या तो आउटपुट और स्टोरेज, ऐसा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है? अब जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा ही समझता है, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है अपनी समझ के लिए पहले, फिर रिजल्ट जो आपको देता है वो आपके भाषा में देता है ताकि आप उसे समझ सके। लेकिन बाइनरी भाषा अपने लिए वो प्रयोग करता है जो किस वर्ड से बना है? 0 और 1, सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1। तो इन ऑप्शन में जहां 0 और 1 को छोड़ के कोई भी चीजें आएंगी यानी कि वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण 0 1 2 3 गलत हो जाएगा, 0 2 गलत हो गया, जहां 2 3 आया गलत, 0 0 0 3 गलत। अगर भाई 0 0 0 1 होता तो वो सही हो जाता है ना। तो 3 2 ये सब कुछ आएगा ही नहीं, वो क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 0 1 0 1 ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बाइट डैश का कलेक्शन है। एक बाइट कितने बिट्स का कलेक्शन है? 4 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स या 10 बिट? तो आपका उत्तर होगा इसमें 8 बिट्स। ठीक है, एक बाइट जो रहता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैं अलग से आपको और बताऊंगी कि बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलो बाइट, ठीक है, किस प्रकार से आगे बढ़ता है, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ये सारी चीजें बताऊंगी। अभी आप ये याद रखिए कि 8 बिट्स से मिलके 8 बिट्स जब मिलेंगे ना, 0101 8 बिट्स जब मिलेंगे तब जाके वो एक बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गणित की गणनाएं की जाती हैं। गणित की गणनाएं की जाती है किसमें होता है? तो आपके ऑप्शन है रैम, बाह्य मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, या एएलयू। एएलयू ही होगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो गणनाएं हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें सॉल्व की जाती है। सीपीयू का वह भाग है जहां पे क्या होता है, आपके गणनाएं की जाती है, कैलकुलेशन का काम किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम जो रहता है वो कहाँ पे होता है? एएलयू द्वारा किया जाता है। और डेटा पर कंट्रोल यूनिट से, जो भी कंट्रोल यूनिट ने निर्देश दिए हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करने का काम करता है। उसे उस यूनिट से जो मिला है उसे सॉल्व कौन करेगा? एएलयू सॉल्व करेगा। तो गणनाएं कहाँ की जाएंगी? कौन से सीपीयू के कौन से पार्ट में? तो एएलयू के पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या सीयू? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए एएलयू है क्या? नहीं, क्योंकि वो किसका हिस्सा है? सीपीयू का हिस्सा है। मेमोरी खुद सीपीयू का हिस्सा है। सीपीयू और सीयू, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है कंप्यूटर का मस्तिष्क? सीपीयू। इसी के अंदर एएलयू होता है, मेमोरी होता है और सीयू होता है, तो यही इसका मस्तिष्क हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट? बिल्कुल कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सबसे पहला जो आपका आंसर है वही होगा, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क भी कहा जाता है। अभी हमने देखा, क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, डेटा को, जो भी डेटा मिले, इंस्ट्रक्शन मिला है, उसको प्रोसेस करने का कार्य करता है, तो सीपीयू सारा काम करता है, इसीलिए यह एक उसके मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का एएलयू यूनिट क्या कर सकता है? जोड़ और घटाव कर सकता है, बिल्कुल। सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जितने भी प्रकार के अंक गणितीय चीज होती है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में आप देख लीजिए, अरिथमेटिक यानी कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, लॉजिकल तार्किक ऑपरेशन यानी कि लॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं यस और नो में जिसका आंसर होता है,
वो सारी चीजें करता है, तीनों चीज कर सकता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एएलयू क्या काम करता है, जोड़ घटाव भी कर सकता है, सभी प्रकार का एएलयू कैलकुलेशन वर्क कर सकता है और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के भौतिकी घटक को क्या कहा जाता है, भौतिकी घटक को यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है। ठीक, तो कंप्यूटर के जो भी फिजिकल मतलब भौतिक घटकों हैं, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स है, क्या होता है फिजिकल कंपोनेंट, जिसको आप टच कर सके, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, जिसको आप नहीं छू सकते हैं, तो जिसको आप कंप्यूटर के वो पार्ट्स, ठीक है, जिसको आप टच कर सके वो क्या कहलाता है, उसका हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको आप छू नहीं सकते वो क्या कहला जाएगा, सॉफ्टवेयर, जैसे कि प्रोग्राम, डेटा, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें क्या आप छू सकते हैं, जो एप्लीकेशन बने हैं कंप्यूटर में, छू सकते हैं नहीं। आप मॉनिटर छू सकते हैं जिसपे वो सारा चीज डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, वो पार्ट जिसको आप नहीं टच कर सकते हैं। और हार्डवेयर क्या हो जाएगा, उसका भौतिक घटक हो जाएगा, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कहाँ है, क्या वो सॉफ्टवेयर है, नहीं, हार्डवेयर, एएलयू, सीपीयू क्या होगा, उसको क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा है, जैसे कि सीपीयू क्या है, ये हार्डवेयर, आप इसको छू सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भौतिक घटकों को कहा क्या जाता है, हम क्या कहते हैं उसको, तो क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जितने भी मशीन है जिसको आप टच कर सके वो क्या कहलाएगा, आपका हार्डवेयर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड आप छू सकते हैं, बिल्कुल, प्रिंटर, माउस, सीपीयू बिल्कुल छू सकते हैं, तो वो सारी चीजें हार्डवेयर के अंदर आती है, लेकिन कहलाती क्या है आखिर में, वो हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य, जो मेन उसका लक्ष्य रहता है, एम रहता है, वो क्या रहता है, डेटा को किसमें परिवर्तित करना है, डेटा को हमने सुना है ना, शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, डेटा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। तो मेन काम क्या है कि रॉ डेटा आपने जो दिया है, उसे डेटा जो दिया है उसको वो कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट दिखाएगा, और रिजल्ट जो दिखाता है उसको हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन है ये, यानी कि डेटा को इसने कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है। ठीक, तो डेटा मिला इसको, ठीक है, उसे वो प्रोसेस करता है और फिर इंफॉर्मेशन देता है आपको। उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मतलब उस चीज को हम क्या कहेंगे, सूचना में कन्वर्ट करता है। फाइल्स, ग्राफ, टेबल्स, ये सारा चीज किस में आ जाता है, सूचना के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है, सीपीयू को निम्नलिखित में से हम किस रूप में जानते हैं। पहला ऑप्शन मस्तिष्क, बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि सीपीयू क्या है, मस्तिष्क। प्रोसेसर, हाँ, क्योंकि उसमें सारे प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी का ही फुल फॉर्म है। और उपरोक्त सभी, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। ब्रेन भी कहते हैं, प्रोसेसर भी इसी में है, इसे कहते हैं हम, यहीं पे सारा कुछ प्रोसेसिंग का कार्य होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी का फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज में सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है। कंप्यूटर स्क्रीन जो आपको दिखता है, जो दिख रहा है, ठीक है, मॉनिटर जो है उसका जो स्क्रीन है, इमेज में सबसे छोटी इकाई को, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पिक्सल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, पिक्सल कहलाएगी, ना ही यूनिट, ना ही एरे, ना ही रिजोल्यूशन, क्या कहलाती है वो, पिक्सल कहलाती है सबसे छोटी यूनिट। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसके पास क्या नहीं है, डैश में से क्या चीजें नहीं है। एक कंप्यूटर, अच्छा बूट क्या होता है, देखिए बूट, बूट टाइम हम कहते हैं, यानी बूटिंग टाइम क्या होता है, कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं वहां से लेके पूरे ऑन होने की प्रक्रिया को, जब वो ऑन होता है फिर वो डिस्प्ले दिखाता है ना, कोई भी चीज स्टार्ट होती है डिस्प्ले दिखाता है, उसके बाद आपका सामने डेस्कटॉप शो हो जाता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग। उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, और बूटिंग टाइम कहते हैं जितना समय वो लेता है। तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसके पास क्या नहीं है, निम्न में से, संकलक यानी कि कंपाइलर, ठीक है, संकलक यानी कि कंपाइलर, लोडर, इंग्लिश में भी हम इसे यही कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो ये सारी चीजें क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी।
ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है ना। क्या चीजें नहीं है अगर इसमें से निम्न में से, तो कंप्यूटर बूट ही नहीं कर पाएगा, यानी वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, सपोर्ट ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या हार्डवेयर है? क्या आप उसे छू सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को? नहीं छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है, वो सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है ये, क्योंकि इसमें मेन सिस्टम रहता है जिसके जो हेल्प करे कंप्यूटर को चलने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बिना वो रन नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने यूजर के साथ, यानी कंप्यूटर अपने उपयोगकर्ता के साथ कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके। तो कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि हम जाते हैं ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे, अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है, तो आप ट्रेन पे कैसे चढ़ेंगे? प्लेटफॉर्म रहता है, सब जगह का व्यवस्थित एक बना होता है, फिर ट्रेन आती है ना, तो एक प्लेटफॉर्म है। तो उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्लेटफॉर्म है, जो प्रदान करता है वो जगह, वो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसपे आप उपयोगकर्ता और कंप्यूटर आपस में संवाद कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक अलग से जो सॉफ्टवेयर आपको मिले, जैसे आपके फोन्स में अलग अलग ऐप हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या कुछ काम के लायक भी जो भी अदर सॉफ्टवेयर है, तो वो सब किस में आ जाते हैं? एप्स कहलाते हैं। उसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? जो अलग से आप एमएस वर्ड बना है, पेंट बना है, ये सारा कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी के अंदर हम एंटीवायरस पढ़ते हैं, जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के काम आए। तो क्या चीजें नहीं होंगी तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? आप करिएगा 1 मिनट। ठीक है, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? बाइट है, टेराबाइट है, किलोबाइट या गीगाबाइट? तो मैंने आपको अभी बताया ना कि मैं बाइट के ऊपर एक अलग से आपको और बता दूंगी। इसमें आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाइट अभी हमने पढ़ा कि 8 बिट से लेकर एक बाइट बनता है। तो बाइट हुआ, फिर किलोबाइट, फिर गीगाबाइट और टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर के क्षेत्र में जीयूआई से क्या अभिप्राय है? ठीक है, मैंने 1 मिनट, मैंने आपको पिछले का आंसर क्या बताया था? 1 सेकंड मुझे देखने दीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए, टेराबाइट है, सॉरी। अधिकतर क्या रहता है पता है? टेराबाइट ऑप्शन ही में नहीं रहता है, इसलिए मैं एकदम कंफ्यूज हो गई। 1 मिनट। बाइट पढ़ी, टेराबाइट पढ़ी, किलोबाइट और गीगाबाइट, माफ करिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेराबाइट। एक्चुअली एक क्वेश्चन है, शायद आगे है, आई डोंट नो। ये क्वेश्चन कैसे रिपीट? अच्छा, पेज बार बार ना, पेज कॉपी पेस्ट हो गया इसमें। ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था जब मैं ये बना रही थी ना, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कि शायद वो मैंने हटा दिया है, एक जैसा हो गया था करके। लेकिन देखिए, बाइट है, किलो बाइट है, बाइट रहता है, बाइट, देन किलो बाइट रहता है, फिर गीगा बाइट रहता है, और उसके बाद टेराबाइट आता है। निम्न में से जो कौन सा इसका आंसर सही होगा? टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, मैं रिपीट कर रही हूँ। बाइट हो गया, किलो बाइट हो गया, केबी, ठीक है, फिर गीगाबाइट हो गया जिसे हम जीबी कहते हैं, और सबसे बड़ा फिर टेराबाइट होता है। आजकल हार्डवेयर इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो क्या बड़ा है? सबसे बड़ा क्या है? टेराबाइट है। बीच में मेगा बाइट भी होता है, इसलिए मैं ना पूरा एक बता दूंगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में जीयूआई से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर के क्षेत्र में जीयूआई मतलब का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। तो जनरल यूजर इंटरकनेक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, और गुड यूजर इंटरफेस। इसका उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? देखिए, इंटरफेस मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रकार का क्या है? इंटरफेस, प्लेटफॉर्म है। तो जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सारी चीजों को सपोर्ट कर रहा है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब, जब पहले के वो आते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे ना, जैसे कि डॉस हो गया, एमएस डॉस है ना, तो वो क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, वो कमांड यूजर इंटरफेस था, CUI।
कमांड यूजर मतलब आपको कमांड लिखना पड़ता था, जैसे आपको कोई प्रोग्राम रन करना है तो आप रन, फिर जो भी फाइल का नाम है वो आप टाइप करेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा। पर अभी क्या होता है, अभी आप पॉइंटर से, माउस से बस उसे पॉइंट करते हैं, या कोई ऐप खोलना है तो आपने देखा होगा ना ग्राफिक्स बने होते हैं, जैसे आपके फोन में ही व्हाट्सएप का साइन ग्रीन वाले से एक व्हाट्सएप का बना है, फेसबुक के लिए ऐप लिखाता है तो वो फेसबुक का हो गया, ट्विटर का अभी चेंज हो गया है, पहले ट्विटर में वो स्काई ब्लू कलर की वो चिड़िया थी वो था, लेकिन अब क्या है एक्स बन गया है और ब्लैक कलर हो गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्राफिक्स आइकॉन्स के तौर पे आपको दिखाती है, जिससे आपका काम काम आसान हो जाता है, आप इजीली, इसलिए जो बड़े लोग भी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी समझ जाते हैं अच्छे से चीजों को, आजकल है ना फोन यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स बने होते हैं। और पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आते थे कि आपको पूरा कमांड रन करना पड़ता था, जो हर कोई पॉसिबल नहीं था, जो सीख पाएगा वही कर पाएगा। तो इस GUI से क्या बताया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से नहीं है? ओके, कौन सा डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से नहीं है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। एक सेकेंड, ये था ना क्वेश्चन, हाँ। इन वही मैं सोची सीक्वेंस वाला कैसे आ गया फिर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप आप रहता है आपका एक जगह जो रहता है ना, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से उसके इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सिस्टम यूनिट नहीं है, या इंटरनेट नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। भाई ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बिना काम नहीं करे कंप्यूटर, भले आपको यूज इतना पड़ता है कि आप उसके बिना कुछ काम नहीं करते, लेकिन क्या इंटरनेट जरूरी है उसमें? नहीं है जरूरी, है ना। आपका फोन का हमें आदत हो जाती है इसलिए हमें लगता है, लेकिन क्या सिस्टम में जरूरी है इंटरनेट होना? नहीं है। अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बनाना होगा, MS वर्ड दिया हुआ है मुझे, तो मैं उसमें जाके बना लूंगी, है ना। पेंट करना है मैं उसमें कर लूंगी, तो वो सारी चीजें हो सकती है। प्रोसेसिंग होगा, इनपुट डिवाइस ही नहीं रहेगा तो आप कैसे डेटा फीड करेंगे कंप्यूटर को, कैसे डेटा देंगे? स्टोर स्टोर तो करके रखेगा ना वो, अपने पास कलेक्ट करके रखेगा। सिस्टम यूनिट, बिल्कुल, जो भी आपकी सिस्टम है यूनिट जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, इनपुट डिवाइस जरूरी है, स्टोरेज जरूरी है, सिस्टम यूनिट जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट जरूरी नहीं है। ठीक, वो एक एडिशनल एडवांटेज रहता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? अब देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, जब वो चीज पूछेगा तो आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। स्टोरेज दोनों जगह आ सकता है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। दूसरा, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, यानी कि इसमें कहा जा रहा है आपने इनपुट दिया और आपको तुरंत आउटपुट मिल गया, फिर वो प्रोसेस हुआ, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, पहले ही प्रोसेस हो गया, गलत हो गया। पहले ही प्रोसेस लिख दिया, आगे पढ़ना ही नहीं आपको, जब तक आप इनपुट नहीं देंगे कैसे होगा? तो नेक्स्ट पढ़िए, इनपुट, फिर वो प्रोसेस हुआ, आउटपुट, फिर स्टोरेज। याद करिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, स्टोरेज यहाँ दिया हुआ था और आउटपुट यहाँ, और तभी मैंने आपको बताया था दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। अगर आपको इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फिर स्टोरेज लिखा है तब भी वो सही है, या इनपुट, प्रोसेस और फिर स्टोरेज लिखा है जो पिछले क्वेश्चन में था और आउटपुट तो सही है। स्टोरेज और आउटपुट अपनी जगह आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान भी स्टोर किया जाता है, फिर आउटपुट मिलता है आपको, और आउटपुट के बाद तो स्टोरेज किया ही जाता है ना, दोनों टाइम पे स्टोरेज रहता है। इसलिए दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं देंगे, क्योंकि दोनों सही ऑप्शन है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इनपुट के बाद आउटपुट डायरेक्ट मिल गया, नहीं, इसलिए ये सही नहीं है। बाकी में तो प्रोसेस प्रोसेस तो गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये अंतर था दोनों में, इसलिए मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था कि इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट दे तब भी वो सही है जैसा उसमें था, और इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट फिर स्टोरेज दे तब भी वो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए, बाकी ये ना रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, ये मैंने कॉपी पेस्ट हो गया मुझसे। हाँ देखिए कितने बार हो गए हैं। चलिए ठीक है, जितना बेसिक था कंप्यूटर का वो मैंने आपको बता दिया है, जो बेसिक होते हैं, या एक इंट्रोडक्शन। अभी आप इनपुट आउटपुट मैंने आपको नहीं बताया डिटेल में, मतलब इनपुट क्या है वो बता दिया, आउटपुट, लेकिन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में ये सब हम अलग से पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियोस अगर आपको एक साथ चाहिए तो आप परचेस कर लीजिएगा, अदरवाइज फ्री में मैं यूट्यूब में तो आपको MCQ के फॉर्म में बता रही हूँ, जितना हो पाए एक्सप्लेनेशन भी बीच बीच में कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए। मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ ये चीज, मैंने कभी भी नहीं बोला है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है और ये आपके उस लाइक वीडियोस में भी चले जाए, प्लस
मुझे भी समझ में आएगा, या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कोई चीज कम लगी आपको या सही लगी तो आप बिल्कुल उस चीज को बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।